देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पूर्वी भारत का दीघा चोबोई रेलवे स्टेशन, जहां मैं रात के 9 बजे उतरा अपनी अगली ट्रेन के लिए, जो रात के 11:30 बजे की थी। चूंकि अभी काफ़ी वक्त था ट्रेन को आने में, तो मैंने सोचा क्यों ना रात का खाना पीना स्टेशन पर ही कर लिया जाए। फिर ट्रेन में सिर्फ सोने भर का ही काम बचेगा। छोटा सा स्टेशन होने के कारण यहाँ कुछ ऐसा नहीं बिक रहा था जिससे मेरी भूख शांत हो पाती। लिहाजन मैं स्टेशन के बाहर निकला, ये सोचकर कि स्टेशन के बाहर तो कुछ ढंग का खाने के लिए मिल ही जाएगा। मगर जब मैं स्टेशन के बाहर पहुंचा तो वहाँ एक भी दुकान नहीं थी, जो कि बड़ी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि लगभग हर स्टेशन के बाहर बहुत सी दुकानें होती ही हैं। तभी मैंने कुछ और आगे जाकर देखा, इस उम्मीद में कि आसपास कोई ना कोई छोटा सा बाजार ज़रूर होगा। मगर मैं गलत था, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक ना तो कोई बाजार था और ना ही कोई दुकान। अंत में मैं वापस स्टेशन की तरफ लौटा, ये सोचकर कि अब तो ट्रेन में ही खाना ऑर्डर कर लूँगा। स्टेशन पर वापस पहुँचने पर मैंने पाया कि स्टेशन पर अब काफ़ी भीड़भाड़ हो गई है। मैं अभी यही सोच ही रहा था कि अचानक से इतने सारे लोग पता नहीं कहाँ से आ गए। उस वक्त ना तो कोई ट्रेन आई और ना ही बाहर से कोई आता दिखा। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरी नज़र स्टेशन के टिकट काउंटर पर पड़ी, जो अब बंद पड़ी थी। फिर जब मैं उस जगह पहुंचा जहां रेलवे स्टेशन के अधिकारी बैठे थे, तो देखा कि वो रूम भी बंद है। मतलब अब वहां पर कोई भी रेलवे कर्मचारी मौजूद नहीं थे। ऐसे में मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी। इसी बीच स्टेशन पर और भी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई। मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आखिर इतने सारे लोग आ कहाँ से रहे हैं। तभी एक आदमी, जो कि बेहद घबराया हुआ लग रहा था, वो मेरे पास आया और बोला, भाई साहब, हम दोनों बड़ी ही मुसीबत में पड़ गए हैं, क्योंकि ये सारे इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हैं। जब वो मुझे ये सारी बात बता रहा था तो मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ना जाने क्यों वो आदमी जाना पहचाना सा लग रहा था। फिर जब उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपके बगल वाली सीट पर बैठा था। हम दोनों एक ही साथ तो उतरे थे पिछली वाली ट्रेन से। जब उसने ये बताया तब जाकर मुझे याद आया। अब जब मुझे याद आ गया था कि वो कौन है, तो मैंने उस आदमी से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारे इंसान नहीं हैं? तो इस पर उसने कहा, आप इन्हें ध्यान से देखो, पता चल जाएगा। फिर जब मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो पाया कि वो सभी ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं, और तभी वो सारे अचानक ही एक दूसरे को खाने लगे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि वो दूसरा आदमी जोर से चिल्लाया, और जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो उसे उन आत्माओं ने पकड़कर एक झुंड बना लिया, और झुंड बनाते ही उस आदमी की चीखें भी बंद पड़ गईं। मैं बिना सोचे समझे वहाँ से भागा, मगर मुझे भी ठीक उसी तरह उन आत्माओं ने जकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए पटरियों के बीच ले जाने लगे। अभी वो सारे मुझे पटरियों के बीच लाए ही थे कि तभी ट्रेन भी उस पटरी पर हॉर्न देते हुए एकदम से आ पहुंची, और जैसे ही ट्रेन करीब आई कि वो सारी आत्माएं एकदम से धुआं हो गईं। तभी मैं तुरंत ही उन पटरियों से उठा और प्लेटफार्म पर चला गया, और इतने में वो ट्रेन भी वहाँ से गुजर गई। जहाँ मेरी धड़कनें बढ़ी हुई थीं, तो वहीं वो दूसरा आदमी दर्द से चीखे जा रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं तुरंत ही उसके पास पहुंचा और उसकी मदद करने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में रेलवे कर्मचारी भी वहां पर आ पहुंचे, और वक्त रहते ही उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। इसी बीच मेरी बात उसी रेलवे के एक बड़े पुराने कर्मचारी से हुई, तो पता चला कि दरअसल बहुत पहले जब यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं हुआ करता था, तब यहाँ उस वक्त कैदियों को लाकर भूखा रखा जाता था, जिससे वो सभी कैदी
जल्द ही मर जाते। कुछ कैदी तो भूख के मारे एक दूसरे को ही नोचकर खाने पर मजबूर हो जाते। उनकी ऐसी दर्दनाक मौत के कारण उनकी आत्माएं कभी भी मुक्त नहीं हुई। भले ही समय बदल गया हो, मगर वो आत्माएं आज भी तड़प रही हैं। ये सब जानने के बाद जहां मैं हैरान था, तो वहीं मुझे इन सभी के लिए दुख भी हो रहा था। खैर, मैं उस रात बाल बाल बचा और इस हादसे को कभी नहीं भुला पाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।